नेताजी चौहान साहब और मेरे साथी न्यायिक अधिकारी और प्रिया जी, ये सभी माताएं बहनें और राजेश जी, इनका परिवार और मैडम जो डिफेंटम और उनको कार्य को देख रहे हैं और सभी भी जो वो सबका एक बार अभिनंदन। राजेश जी की फैमिली का अभिनंदन, जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष परोक्ष सभी का ही अभिनंदन। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ सभी का विश्वास, जिसके पास में भी जो देने के लिए है कुछ नहीं है ना, अगर शारीरिक रूप से अगर वो श्रम ही कर लेता है, एक बाल्टी पानी की भी डाल देगा तो ये मान लेंगे भाई कि उसके पास है जो उसने दे दिया। आपको एक चीज़, आप पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, दिल्ली में क्या हालत है पता है? कितना प्रदूषण है मालूम है? वो पराली जलाते हैं हरियाणा के अंदर और वो सारा दिल्ली में आ रहा है, गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, गाड़ियों का रोक रहे हैं, सब कुछ क्यों करना पड़ रहा पता है? इतना बड़ा कोरोना हुआ, कोरोना का जो हुआ उसके कारण वर्ल्ड के बड़े से बड़े जो मेडिकल एडवांस कंट्री है वहाँ सबसे ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट थी, बहुत ज़्यादा लोग मरे हुए। और अपने यहाँ कितने मरे? ऑक्सीजन की कमी कितनी आ गई? ये चीज़ें वो हैं जो ऑक्सीजन हमको देगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। पेड़ हमसे क्या ले रहे हैं? अपन सारे तो कोई लगाने में सहयोग नहीं है, पेड़ को लगाने वाले राजेश जी परिवार लगा रहे हैं, आप लोग थे लोग आओ थारा हिसाब से काम करो, थाने सरकार जी को थोड़ा बहुत पैसा मिले नहीं मिले तो थे वटे भी काम करो, वटे भी करो। क्यों करो? कि खारिया गाँव और वास्ता करने रहे वाला लोग और इन लोगों और अपने गाँव में चाहिए। मैं बताऊँ, मैं कई जगह मेरा जाना करने का काम पड़ा, तो 30 साल की सर्विस, आई हैव कंप्लीटेड 32 ईयर्स ऑफ माई सर्विस, आई इंडक्टेड एज मजिस्ट्रेट, आई एम नाउ आई एम डिस्ट्रिक्ट जज। मेरा सभी को कहना, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों सबको एक चीज़ कहता है कि जिस समय से हम गुजरे हैं, कोरोना का समय जो हमने देखा है और जिस मौत के मुंह से जो बाहर निकल के आया है वो वास्तव में भाग्यशाली है और भगवान की वास्तव से बहुत बड़ी मेहर है कि वो इस दौर में बच गए। मेरा कहना है कि हम आने वाली पीढ़ी को जायदाद कुछ भी देवें वो नष्ट हो जाएगी, पैसे देंगे खत्म कर लेंगे। अपने कहते हैं पूत कपूत तो धन क्यों संचय, सपूत तो धन क्यों संचय। पूत अगर होशियार है खुद कमा लेगा, खा लेगा, खाने बिना पाई कटकने की जरूरत है। अगर बदमाश है कितने दे दे उड़ा ले वो तो मेरा कहने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को आप और कुछ दे सके, शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिले उसका इंतजाम करके चले जाओ। ये पेड़ जो लगेगा ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा और सबके काम आएगा। और ये जो एक बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा हवन है जिसका बीड़ा राजेश जी ने उठाया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए, सरकारी नौकरी में रहते हुए आदमी इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके जिसमें सभी का हित हो और खुद का कोई स्वार्थ नहीं हो। ये गोचर की जमीन पे आदमी मर्जी जो कब्जा करने की सोचता है और ये पेड़ पौधे लगने के कारण और आपके कारण से यहाँ पर सब सुरक्षा हो जाएगी। तो मेरा कहना, जो आर्थिक रूप से संपन्न है आर्थिक रूप से मदद करें, शारीरिक रूप से संपन्न है शारीरिक मदद करें। पुलिस ऑफिसर हैं तो उनके पास जैसे ही सूचना मिलती है वो आके कार्रवाई करे उनके खिलाफ, और जो ऐसे आदमी अंकुश करे जो असामाजिक कोई एक्टिविटी करते हैं या पेड़ पौधों में नुकसान करते हैं या किसी प्रकार का एनक्रोचमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कोर्ट भी हेल्प करे, जज भी हेल्प करे। DLSA का ही हमारा प्रोजेक्ट है कि एनवायरमेंट जो हेल्दी एटमॉस्फेयर हम दे सकें। और सबसे बड़ी बात है कि पेड़ पौधे, जैसे आप सोचो, ये जिस तरीके से आदमी खुले रूप से खुले से सांस ले सकता है, कब ले सकता है? जब पेड़ पौधे हो घर में, अपने घर में आसपास पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो लगी हुई हो, तो एक तो आपको ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा, पेड़ पौधे इनके अंदर अपने को जीवन एक मिलता है। एक बच्चे को कैसे बड़ा किया जाता है, अपन कितना मुश्किल से बच्चे को बड़ा करते हैं। माँ खुद गिल्ले में सो के बच्चे को सूखे में सुलाती है, करते हो ना आप लोग। एक बच्ची पैदा होती है, उसका जीवन बेटी से शुरू होता है और लास्ट में जाके वो कईयों की तो मौसी बनती है, कईयों की बुआ लगती है, कईयों की माँ बनती है, कईयों की बहन बनती है, कईयों की फिर वो सास बनती है। लास्ट में जाके बेटी का जो एंड जो सीन होता है वो सास का होता है। और सास का होता है कैसे को बहू बन के रही है, उसको पता है मेरी सास ने मुझे कैसे रखा, तो बहू के साथ हो रखा। तो आपका जो ये रोल है जिंदगी में, जिस तरह का रोल है कि बच्चे को बड़ा करके जिस तरीके से पाल पोस करके उसको परवरिश देके, अच्छी परवरिश देंगे तो क्या होता है, बच्चा कामयाब होता है। और परवरिश अगर नहीं करा ढंगरी, बच्चों बिगड़ जाए।
ये शैक्षणिक नगरी है कुचामन आपकी, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बड़े बड़े बच्चे आगे नाम कमाते हैं। इस धरा पर आपका जो ये नाम है, अभी साहब ने भी, ज्ञानेंद्र जी ने भी आपको कहा कि विश्व पटल पर आएगा। मैं बताऊं, मेरी इतने साल की नौकरी, 32 साल की नौकरी में मैं सोचता हूँ राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ इतने बरगद के पेड़ होंगे, ऐसी सुरक्षा, ऐसी व्यवस्था होगी। ये प्राइवेट स्तर पर देखो, सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं है, आसपास के लोगों का, एनजीओ और का लेकर के जो कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हर आदमी जुड़ना चाहता है, आप लोग जुड़े हो, निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हो सभी लोग, राजेश जी, इनकी फैमिली, मेहता जी, मैडम, आप सब लोग भी जुड़े हो। आपका गांव का नाम मैं कहूँ विश्व के पटल पे आएगा। अभी ज्ञानेंद्र जी ने कहा, पक्का मानो आप अपना काम धंधा छोड़ के आप ये काम में लगे हो, इस काम को कर रहे हो, इस मुहिम को आगे बढ़ावे। और भगवान करे इन्होंने जो मन में जो एक ये लिया है, मतलब एक प्रण लिया है, ये प्रण सबके लिए अनुकरणीय है और सबके लिए प्रेरणास्पद है। इसमें प्रेरणा लेवे, हम जुड़े, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा रोल प्ले करें और हम सब लोग करके ये इस तरीके का जो काम है हम रखें। आप लोगों ने हमें बुलाया, इस प्रोग्राम से जोड़ा, हमारा सम्मान किया सभी का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।